बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को ये बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं उसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा। लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहां से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है? तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। किसान और उसकी बेटी सदा खुश रहने लगे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। एक गांव था। उस गांव का नाम था कालेपुर। उस गांव में एक गरीब आदमी रहा करता था, जो कि बहुत ही गरीब था। उस आदमी के परिवार में 3 लोग थे, एक उसकी पत्नी और एक उसका बेटा। वह आदमी हर रोज जाकर खेतों में काम करता था और उससे जो खर्चा मिलता था वह अपने परिवार का खर्चा उठता था। और ऐसे ऐसे काम करते करते ठंडी का मौसम आ गया था और ठंडी भी बहुत तेजी से पड़ रही थी। सभी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उस गरीब आदमी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे मजबूरी में खेतों में जाकर काम करके के पैसा लाना था, नहीं तो वे लोग भूखे ही मर जाते। तभी आदमी कहता है, हे भगवान, इतनी ठंडी में कौन काम करने जाएगा? बाहर मेरी तो हिम्मत ही नहीं कर रही है। अगर बाहर नहीं जाऊंगा काम करने तो हम लोग क्या खाएंगे? तभी उसकी पत्नी बातों को बैठकर सुन रही थी और कहा, अगर आप नहीं जाओगे काम करने तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्यों ना आप एक सब्जी की दुकान खोल लेते? देखो, हमारे घर के बगल के मोहन जी अपनी दुकान खोले हैं और उनकी दुकान बहुत ही बढ़िया चलती है और उनके परिवार भी एकदम ऐसो आराम से जीता है और उनको पैसों की कमी ही नहीं होती है। अगर आप भी दुकान खोल देते तो हम लोग की गरीबी ही दूर हो जाती। तभी किसान बैठकर सोचता रहा और उसका समय हो गया था काम पर जाने के लिए। तभी वह काम पर जाने लगा। दिन पर दिन उसकी परिस्थितियों और ही खराब होती गई और उसका काम भी मन से चलने लगा और उसके घर की हालत बहुत ही बेकार हो गई थी। तभी किसान एक दिन सोचता है, जो बात मेरी पत्नी एक दिन बोल रही थी कि एक सब्जी की दुकान खोल लेते आप हमारी गरीबी ही दूर हो जाती। तभी किसान उस बात को गौर करता है और फिर सब्जी की दुकान के जुगाड़ में लग जाता है और वह धीरे धीरे काम करता गया और पैसा जुटाता गया। जब वह ढेर सारा पैसा जुटा लेता है तो वह दुकान खोलने की जगह देखने जाता है। जब वहां पहुंचता है तो उसे जमींदार से पूछता है कि यहाँ मैं दुकान खोल सकता हूँ। जमींदार बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ये आप दुकान खोले सकते हैं। तभी किसान वहां पर सब्जी की दुकान खोल लेता है और उसकी सब्जी की दुकान चलने लगती है। उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है